हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आदर्श बदला यह कहानी सुदर्शन जी की शुरू की थी। अभी बहुत रोमांचकारी ऐसी कहानी जो कि हमें बहुत अच्छी सीख देती है, ऐसी कहानी हम सीख रहे थे। तो कहानी में बैजू जो है वो बैजू अभी बड़ा हो गया है और हरिदास जी जो है तो हरिदास जी उन्हें मिले हुए हैं और हरिदास जी ने किया तो हरिदास जी ने बैजू से प्रतिज्ञा कराई कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो उससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अब बैजू ने अभी तक जो तपश्चर्या की थी वह तपश्चर्या तो बदले की भावना से की थी, लेकिन अब आगे ठीक है। अभी बैजू ने प्रतिज्ञा कर ली, गुरु को वचन दे दिया, ना कि गुरु को पलट के जवाब दिया। अब क्या हुआ इधर आगरे में, अब आगरे की स्थिति क्या है वह देखने के लिए, आगरे का दृश्य क्या है वह देखने के लिए चलिए मैं ले चलती हूँ आपको आदर्श बदला इस कहानी के दूसरे भाग में। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि इस नगर की रीति की सूचना दे दे। अब उनको लगा कि अब तक तो जो गाते हैं वो जो लोग गाते हैं तो उनकी सूचना दी जाती है। इस प्रकार लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आ गई है और लोग उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। उसे यानी वो जो नवयुवक था गाने वाला उसको सूचना दे दे कि अरे भाई गा मत, क्योंकि यहाँ पे तो तानसेन का हुक्म चलता है। तो मगर निकट पहुँचने से पहले ही देखिए कैसा दृश्य है, मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। वो इतना सुंदर गा रहा था, सब मुग्ध हो गए, सब मगन हो गए, सब उसकी तरफ आकर्षित हो गए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। दम के दम में यानी फौरन, जल्द से जल्द यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। जंगल की आग फैलने में कुछ क्षण भी नहीं लगते हैं, वैसे ही कि एक गाने वाला साधु रागी यानी गाने वाला जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। अब इन सिपाहियों को तो आदत हो गई थी कि जो कोई गाएगा उसको क्या करेंगे, उसको हथकड़ियाँ डालेंगे, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। ये भी गाने में मगन हो गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। क्या तेजस्वी, क्योंकि तपश्चर्या थी, 12 साल की तपश्चर्या थी और वो आकर्षित कर रही थी सारे लोगों को जो गाना सुन रहे थे उनको। सारे नगर के लोगों में मोहिनी फैल गई थी। सिपाहियों को न अपनी सुध है ने होश, न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। क्या बात है, सिपाही भी इतने मगन हो गए, वह जो कोई युवक था उस युवक का गाना सुनने में कि अरे अपने को बल का प्रयोग करना है, कर्तव्य है हमारा, बादशाह का हुक्म है कि जो भी गाने वाला है उसको हथकड़ी डालनी है। वे आश्चर्य से उस मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे अंडरलाइन एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। क्या जादू था, ना कि लोग मस्त थे, वातावरण भी मस्त था, आसमान भी मस्त, मानो समुद्र उमड़ रहा है। और वो आवाज़ जो है वो जंजीरों के जैसे, वो चुंबक कैसे रहता है वैसे अपनी ओर खींचते जा रहा है, आकर्षित करते जा रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को,
पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यहाँ हम कहाँ आ गए? अरे गाते गाते तो युवक जो है वो तानसेन के महल के सामने आ गया, है ना। हालांकि सच यह था कि तानसेन का ही तो हुक्म था और तानसेन का बादशाह जी भी मान रहे थे। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। अब तानसेन तो छोड़ेंगे नहीं, तानसेन तो इनको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछेंगे। और भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में, अंडरलाइन, भोली भाली चिड़िया जैसे अपने अजगर के मुंह में आ गए फंसी, वैसे वह युवक तानसेन के महल के सामने आ गया। अजगर मतलब तानसेन और भोली भाली चिड़िया मतलब वह नवयुवक। अब देखिए क्या होता है। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। कितना अहंकार है तानसेन के बात करने के तरीके में। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ, क्योंकि ये नवयुवक कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आया है, कुछ उद्देश्य है इसके जीवन का। इसलिए वो एकदम आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि मुझे जीवन का मोह नहीं, मैं तैयार हूँ। आप चलिए तो सही, आप मेरे साथ चर्चा तो कीजिए। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। यह कर्तव्य। हालांकि ये जो सिपाही थे इनको भी तो ये नवयुवक का गाना बहुत अच्छा लगा था। गाने की मोहिनी इनके सिर पर सवार थी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। उसके गाने की मानो अब तक जहाँ से आए वहाँ से तो तानसेन के महल तक तो इन्होंने भक्ति की थी। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को लगा कि हम ये नवयुवक का साथ देंगे तो शायद से तानसेन और बादशाह जी की ओर से हमें भी कुछ दंड मिल सकता है। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। तितर बितर हो जाना, इधर उधर फैल जाना। सिपाही कोड़े भी बरसाने लगे। कोड़े बरसाना, फटके लगाना, और फिर बेचारे लोग जो है वो चले गए। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। जी हाँ, वह बैजू बावरा कि जिसके बाबा को दंड के तौर पर मृत्यु मिला था। वह बदला लेने आया था, लेकिन अब बदला लेने तो आया है, लेकिन हिंसा नहीं, कतई हिंसा नहीं, ना हिंसा नहीं। यह किसने बोला था? हरिदास जी ने। अब वह बैजू बावरा के ध्यान में है। अब देखिए क्या करता है फिर बैजू बावरा। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। सूरज भगवान की पहली किरण, सोचिए, सूरज निकलने के पहले लोग तैयार हुए और पहली किरण ने देखा कि आगरे के लोगों बाहर जा रहे, क्योंकि जो मुकाबला था वह मुकाबला तो बाहर होने वाला था। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। सर्वसामान्य सारी जनता जो है वो बैजू बावरा और तानसेन का यह
तमाशा, तमाशा का कहते हैं लेखक, है ना, मुकाबला नहीं कहा है, तमाशा, क्योंकि तानसेन जी ने इसे तमाशा बना के रखा था, जीवन और मृत्यु का। एक तरफ जीवन और एक तरफ मृत्यु, इसमें से किसी एक को जीवन मिलने वाला है और किसी एक को मृत्यु मिलने वाला है। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी, कीर्ति, साधु की विद्वत्ता की कीर्ति सबको पता चल गई कि ये तो बहुत सुंदर गाता है, कितना तेजस्वी है। जो कभी अखबार की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांध कर निकल रहे थे, है ना। सोचो कि वह कितना अहम था, कितना महत्वपूर्ण था। जो कोई मुकाबला आज होने वाला था बैजू बावरा और तानसेन जी के बीच, ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, मानो कोई दूसरा नगर बस रहा है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, कनात पता है आपको, शामियाना रहता है ना, मंडप रहता है शामियाना, उसके आजू बाजू में कपड़े की जो दीवार लगाते हैं उसको बोलते हैं कनात। जहाँ चांदनियाँ तनी थी, चांदनियाँ, शामियाना, कनाते, शामियाना, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, कतार, कतार यानी रो, एक सीधे तरीके से कुर्सियाँ लगाना, वह कतार। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से, उद्विग्नता का मतलब घबराहट, एंग्जाइटी, लोगों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी कि अरे जीत जाए। अधीरता, बहुत लोगों को धीरज नहीं बन रहा था कि कब आता है वह समय। अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। गान युद्ध, क्या बात है, क्या शब्द योजित किया है सुदर्शन जी ने। युद्ध था लेकिन गीत का युद्ध, गायन का युद्ध। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। वैसे ही स्थिति जनता की हो गई थी। रात को बोलते बालक अभी तू सो जा, कल सुबह है ना, तुझे चॉकलेट मिलेगा, तुझे मिठाई मिलेंगी। तो वो बालक को रात में नींद नहीं आती, वो उठकर देखता है हो गई क्या सुबह, निकल गया क्या सूरज। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है कि कब सूरज निकलेगा। वैसे ये ज्ञान युद्ध, ये जो गान युद्ध है, इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके लिए लोग बहुत उतावले हो रहे थे। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, आत्मविश्वास था, कोई भय नहीं था, न मृत्यु का भय, न हारने का भय, न गाने का कोई तनाव। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद में लीन हो जाना यानी अलौकिक आनंद पाना। इतना लोगों को अलौकिक आनंद मिल रहा था, बहुत आनंद मिल रहा था, क्योंकि बैजू बावरा सितार ऐसे बजा रहे थे, आहा, मानो स्वर्ग में कुछ कोई संगीत जो है वो सुन रहे हो। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। सुधिहीन, बेहोश हो गए थे और सिर हिला रहे थे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। सितारों के तार, उस पर उसने जो ऐसी अंगुलियां चल रही थी, दौड़ रही थी, राग विद्या मानो निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। वहाँ सारे विश्व का आनंद एक ही जगह जमा हो गया है और वो है बैजू के अंगुलियों में, उसके गले में। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे।
और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। ये सुदर्शन जी के लिखने की कला है। क्या सुंदर लिखा है। इतने दंग हो गए, अरे हरिण भी आ गए, हिरन भी आ गए वहाँ पे सुनने के लिए। दर्शक देख रहे हैं, बैजू बावरा गा रहे हैं, हिरन सुन रहे हैं। हरिण मस्त और बेसुध थे, बेहोश थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। उसके गले में कुछ फूल मालाएं थी तो वो हरिण के गले में पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सूध आई और वो चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। चौकड़ी भरना, छलांग लगाना। हरिण जो है वो छलांग लगाते हैं ना, चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। अब उन्होंने बोला कि मेरी फूल मालाएं तो मैंने हरिण को पहना दी है, अब वही फूल मालाएं मंगवा दीजिए। मतलब ये हुआ अर्थात कि आप फिर से हरिण को बुलाइए। और जैसे मैंने मेरे संगीत से आकर्षित होके, मोहित होके हरिण यहाँ आ गए, वैसे ही अब आपके संगीत से आने चाहिए, है ना। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। उनके पास जो भी कौशल्य था, उनके पास जो भी प्रवीण था, प्रवीण के लिए अंग्रेजी में बेटा बहुत अच्छा शब्द है, मेरिट। उनके पास जो जो गुण थे गाने के, वो गुणों के से बजाने लगे। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। उनके लिए भी आह्वान था कि किसी ने उनको क्या चुनौती दी थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। किसके लिए? तानसेन जी के लिए। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। मतलब कि तानसेन जी मन में ये जानते थे कि ये जो बैजू बावरा है, इसने तो बहुत सुंदर बजाया है, बहुत सुंदर, यहाँ शब्द भी कम है। अब इसलिए आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज तक तानसेन जी ने अनाड़ी देखे और बैजू बावरा जैसा प्रवीण न देखा था। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। वाह, जीतना भी चाहता था और जिंदा भी रहना चाहता था। क्योंकि तानसेन जी ने तो खुद ही बोला था कि मैं तुम्हें मृत्यु भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ भी ये भी तय था कि अगर बैजू बावरा जीत गया तो बैजू बावरा क्या कर सकता है, तो मृत्यु दे सकता है तानसेन जी को। इसलिए वो जीते रहना चाहता था, वह जिंदा रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। उस राज्य के लोग, आगरा के लोग, नवरत्न दरबार के लोग, सारे तानसेन जी को पसंद करने वाले, लेकिन आज नहीं, पसंद ही नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, सूरज और जुगनू सूरज यानी बैजू बावरा, और जुगनू जो कि जब सूरज नहीं रहता है तो कितना सुंदर लिखा है। देखिए, जब रात होती है, जब अंधेरा होता है, तब जुगनू चमकते हैं। ये कि सूरज तो स्वयं प्रकाशित है। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही कहाँ। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया, तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। बहुत चेष्टा करना, प्रयास करना ना, अब नहीं आए हिरण। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। बहुत लज्जित हो गए, खुद पे लज्जा आने लगी कि यहाँ क्या शर्त लगा दी मैंने। आखिर खिसियाना होकर बोले, वे हरिण अचानक इधर ना निकले थे, राग की तासीर से नहीं आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। खिसियाना होकर बोले, लज्जित होकर बोले,
लज्जित होकर क्या बोलने लगे, तो बोले कि ऐसा नहीं रहता, जब कोई चिढ़ जाता है ना, जब गलती है अपनी तब चिढ़ जाने के बाद जैसे कोई बोलता है वैसे बोलना, मतलब खिसियाना होकर बोलना। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। संगीत की लहर हवा में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और राग की सुरीली ध्वनि से जादू से बुलाए गए थे। जादू था तो सुरीली ध्वनि का, मधुर आवाज़ का और सितार के बजने वाले स्वरों का। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। कंठ भर आना, रोना आना, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे। कोई उपाय नहीं था, उपायहीन, है ना, हेल्पलेस जिसे बोलते हम। और संक्षेप में निर्णय सुना दिया और एकदम जल्दी में, संक्षेप में, शॉर्ट में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब आपको पता है कि तानसेन जी तो किसी पे दया नहीं करते थे। अब बैजू बावरा क्या करते हैं, कैसा बदला लेते हैं। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। तानसेन के जैसा न गाता हो, उसके जोड़ का न हो, उसके कंपैरिजन का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। इसका मतलब है अकबर भी मन में खुश हो गए कि तानसेन को शायद जीवन दान मिला है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, बहुत दया से, बहुत ऐसे जैसा कोई गरीब गिड़गिड़ाता है, दीन यानी गरीब, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे को जान बख्शी थी। आज अपने बच्चे को बख्शी थी मतलब रक्षण किया था, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानियाँ इस संग्रह से यह कहानी ली हुई है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और अपनी कठिनाइयाँ, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आप तैयार रहेंगे। कल इसकी नोट्स जो है वो आपको भेज दी जाएंगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे वीडियोस देखते रहिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।